गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने जो है पहला लेक्चर नहीं देखा है इस सीरीज़ का, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वो जाके पहले देखिए और उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाएं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़, और हम उनको कहते हैं टी रेशोज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हमारे पास जो हैं टोटल हमारे पास 6 हैं, जिनको हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक कहते हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ कहाँ से निकली वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो लाइंस पकड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है एक की आ गई, दूसरी ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओरिजिन पे। ठीक है, सपोज अगर ये हमारी एक्स है, एक्स डैश एक्स, या गए वाई और वाई डैश। ठीक है, हमारी जो ये लाइन है एक्स एक्स डैश, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन जो है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये आ गया हमारा ओरिजिन जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्वाड्रेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट बना रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा ये एक्स ओ और वाई के बीच में, दूसरा आ जाएगा एक्स डैश ओ और वाई, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे बन जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ आपको, ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रिवॉल्विंग लाइन है ओपी हमारी एक रिवॉल्विंग लाइन है जो एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज़ ऑन ओ एक्स लाइन पे। ठीक है, ये PM आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसने एक यहाँ पे क्या बनाई, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई ना। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये तो सब ने जो है सुन रखा होगा, क्लास आई थिंक 8th से ही ये जो है आपने सुन रखा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जो होती है हमारी परपेंडिकुलर ट्राइंगल जो होती है, उसमें हमारा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। अब परपेंडिकुलर की कौन सी साइड है, बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये जो PM आपका है ना, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ये जो OP है, और जो हमारा OM है ये क्या है, हमारा बेस है, या हम इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। ठीक है, और यही जो 3 साइड्स हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल की, कनेक्ट हैं ईच अदर थ्रू 6 डिफरेंट रेशोज़। जो 6 डिफरेंट रेशोज़ मैंने आपको बताई, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ बताई, तो जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़। कौन सी, जो ये 3 साइड्स हैं ना ट्राइंगल की, ये कनेक्टेड हैं 6 डिफरेंट रेशोज़ के साथ, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ कहते हैं। अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन, टेन, कॉस, सेक, कॉस, कॉट और कोसेक, इनकी जो वैल्यू है वो हम किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले आपने जो है एक ट्रिक याद रखनी है, PBP HHB। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा है, इनको आपने इस तरह से, ये आ गई साइन की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये समझा दूंगा मैं आपको। ये आ गई कॉस की वैल्यू, ये आ गई साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। ठीक है, और जो बाकी वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे फिर क्या क्या बच गया, जैसे साइन का आ जाएगा कोसेक, कॉट, ये कॉस का आ जाएगा कॉट, और टेन का आ जाएगा सेक। ठीक है, ये जो है जैसे साइन की वैल्यू अगर हमने देखनी होगी तो P/H, P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो परपेंडिकुलर कहाँ पे है और हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है। हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली साइड आ जाएगी, और परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर और ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ थोड़ा सा कॉस की, तो कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ गई आपकी OM और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा OP। ठीक है, उसके बाद है टेन, तो टेन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका PM अपॉन बेस है आपकी OM। ठीक है, तो ये जो है आगे हमारी जो 3 रेशोज़ हैं उनकी। अब अगर जो 3 जो बाकी बची हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। जैसे साइन अगर हम देखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या है,
कोसेक है, साइन का आ जाएगा कोसेक रेसिप्रोकल और कॉस का आ जाएगा सेक और कॉट का आ जाएगा या टेन का आ जाएगा कॉट। ठीक है, ये दो तीनों जो है आपस में। अगर अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी होगी कोसेक की वैल्यू, तो वो आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर H अपॉन P। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर आपने सेक की वैल्यू निकालनी होगी तो वो किसके बराबर आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉस की वैल्यू है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसलिए हम इसको लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल। तो कॉट की वैल्यू अगर हमने लिखनी है तो टेन की है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगी कॉट की। ये सारा जो है आपने याद रखना है, ठीक है, दिमाग में। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वैल्यू, यहाँ से भी आप ये लर्न कर सकते हो, देख सकते हो। साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज MP अपॉन OP, वो जो है इस डायग्राम के बेस पे यहाँ पे आप देख रहे हो MP अपॉन OP। MP जो है आपका ये परपेंडिकुलर है बेस और हाइपोटेन्यूज है आपका OP। ठीक है, इस तरह से टेन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इट कैन बी इजिली प्रूव्ड। अब ये जो है, अब जो मैंने आपको बता दिया तो कि कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट जो है, और इसको आप 1/10 है ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, tan थीटा रेज पावर -1, इस तरह। ये भी रेसिप्रोकल ही होता है 1, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है ये जो है सेम है दोनों, हैं। 1/10 थीटा लिखो या 10 रेज पावर -1 लिखो तो एक ही बात है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर। ये भी आपने लर्न करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये भी लर्न करना है। 1 + cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू किस तरह से जो है मतलब आती हैं, ये जो है क्यों हमने याद रखनी है, इनका हम प्रूफ भी देखेंगे कि किस तरह से जो है ये साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें आगे जो है फॉर्मूले में यूज़ होते हैं, इसलिए हमने जो है इनको याद रखना है। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम सीधे डायरेक्टली उसकी वैल्यू सीधे 1 लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें मदद करते हैं, इसलिए हमें इनको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो इनका प्रूफ देखेंगे हम कि सच में ये 1 के बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नीचे। अब हमारे पास सबसे पहले हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट ट्राइंगल है, ये आ गई इसकी परपेंडिकुलर, बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया। हमें पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज से हम इन मतलब डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h का स्क्वायर, वी गेट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर विद दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये h स्क्वायर और h स्क्वायर कट जाएगा, इसकी जगह 1 लिखा हमने, और p/h का स्क्वायर प्लस b/h का स्क्वायर आ गया इसी तरह से, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब आपको पता है, ऊपर आपने देख लिया कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा, और बेस अपन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है कॉस थीटा, और बाहर से स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, तो हैंस हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह से सेकंड हम चलते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये किस तरह से आता है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, PTG, हाँ, इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम बेस जो b का स्क्वायर है ना उससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वी गेट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर विच इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई b स्क्वायर। यहाँ से हमारा इसको हम जरा थोड़ा अलग करेंगे, p स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये कट जाएगा, दैट इज इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और p स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई b का स्क्वायर। वी नो दैट p बाई b किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan ऑफ थीटा, और बाहर से स्क्वायर भी लगाएंगे प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर, तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ठीक है, तो हैंस अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। अब तीसरा जो है हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा हमारा क्या कहता है,
दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h का स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, अब p पहले हमने किया h बाय h से, अब उसके बाद b बाय b से, अब p बाय p से करेंगे, डिवाइडिंग बाय p ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वी गेट p बाय p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय p स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू, तो p बाय p आ जाएगा 1 और ये बेस बाय परपेंडिकुलर वो किसके बराबर होता है, कॉट ऑफ थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा और स्क्वायर भी लगा दिया हमने, तो हेंस वी गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपके पास जो है क्वेश्चन किस तरह से आता है इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बेस पे, आपके पास क्वेश्चन आएगा गिवन आपके पास है साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आगे ना 4 क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे आपका थीटा लाई कर रहा है, तो ये बनाइए आपने परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे साइन थीटा बाई, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, p/p h साइन की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास p भी दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है, सबसे पहले आपने आप बेस निकालिए, परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पे डायग्राम से मैं बताता हूँ आपको, परपेंडिकुलर अब आपका आ गया कितना 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, पहले आप बेस निकालोगे, तो किस तरह से निकालोगे, आपके पास है OM आपने निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है PTG, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अब जो है हमारे पास वो वैल्यू लगा दी हमने वैल्यू, अब यहाँ पे OM हमने निकालना है, जो बेस है हमारी वो निकालनी है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, 5 लिखा, OM का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो 5 का स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 3 यहाँ से जब इक्वल टू के इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब OM खाली हमने निकालना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, रूट लगाया, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास OM आ गया, तो इसको सॉल्व किया, 5 5 25, 3 3 9 और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 25 में से 9 हम निकालेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 16, और 16 जो है किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट और स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास फाइनली OM की वैल्यू आती है 4 के बराबर। अब अगर हमारे पास जो है परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 और 4। अब हम इजीली सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं, कॉस थीटा प्रोवाइडेड हमें पता हो p/b h/b, ठीक है, h/b परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देखो परपेंडिकुलर क्या है 3/4, ये साइन की वैल्यू है 3/4। अब कॉस की आपने लिखनी है, कॉस की बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस देखो क्या है, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो लिख लिया आपने 4/5। tan देखो कि क्या है वैल्यू, p/b है, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, परपेंडिकुलर 3 है, बेस है 4, इस तरह से कॉट की वैल्यू लिखो, कॉट अब जो है आ जाएगा tan का रेसिप्रोकल, तो सीधे 3/4 लिखो, सेक आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल, तो सीधे इसका रेसिप्रोकल लिखो 5/4 लिखो, ठीक है, और कोसेक आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, तो सीधे 5 क्योंकि साइन की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास 3/5, तो कोसेक थीटा की आ जाएगी सीधे 5/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको इसकी नीड है उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।